जब मैं नया-नया आया था तो मैं कोशिश करता था बिल्कुल कॉपी करूँ, जैसे पैड्स पहनूँ, हेलमेट पहनूँ, ग्लव्स पहनूँ ताकि एकदम उन जैसा दिखूँ और कुछ ना कुछ थोड़ा ऐसे शॉट्स कॉपी करूँ। मेरे बचपन से हीरो वही रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब मैं उन जैसा दिखूँगा तो लोग ज़रूर मुझे उनके साथ उनकी लीग में शायद रख सकते हैं। Beautifully guided strokes. Sachin Tendulkar becomes the highest run scorer in the history of Test match cricket. It is an extraordinary performance. सर ऑब्वियसली नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड में, सब जानते हैं। Yes, we were waiting for that one. This time he's got a lot of wood on it. Number 39 for Tendulkar. 20 वर्ष इंटरनॅशनल क्रिकेट खेळणं हे फार क्रेडिटेबल आहे. जेवढी मेहनत त्याच्यात जाते, जेवढी जी डेडिकेशन लागते आणि जो उत्साह आणि एनर्जी राईट थ्रू आउट मेंटेन करणं हे फार कठीण काम आहे. You know, he's got so many runs, and it's phenomenal. I mean, just the statistics of what he's done and what he's achieved over the last 20 years is just a phenomenon. I mean, to have been able to do it consistently in a country like India where the pressures are so many is unbelievable. जब मैं उनके साथ बैटिंग करने उतरा तो लगभग थोड़ा बहुत मैं उनसे मिलता जुलता था, तो इस वजह से मुझे काफ़ी कह सकते हैं कि उनकी वजह से, सचिन तेंदुलकर की वजह से मुझे काफ़ी इनाम मिला। और जब उनके साथ बैटिंग करते हो तो दूसरे बैट्समैन के ऊपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि सारी दूसरी जो टीम होती है वो सबके सब बॉलर सचिन तेंदुलकर को आउट करने के लिए सोचते हैं और आप चुपचाप रन बना जाते हो। सचिन जेव्हा 89मध्ये डेब्यू केला पाकिस्तान सिरीजमध्ये, त्याने तेव्हा कोणतरी आलं आहे असं यंग बॅट्समॅन ज्याने अब्दुल कादिरला 3 छक्के मारले, असं रेडिओवर आम्ही कॉमेंट्री ऐकत होतो. तर ऑब्व्हियसली बघायला मिळालं नाही, पण त्याचं कोण असं क्रिकेटर आला आहे जो असे छक्के मारू शकतो हे सगळ्यांना आणि सगळ्या लहान मुलांना, तेव्हा मी भरपूर लहान होतो, तर आम्हाला म्हणजे फार एक उत्सुकता निर्माण झाली की याला बघायचं आहे की कोण आहे हा जो असा आला आहे आणि छक्के मारतो आहे इंटरनॅशनल लेवलला, एवढा यंग की 16-17 वर्षाच्या वयात असं. Beautifully balanced there. Sachin Tendulkar was on the front foot. Got off the stars earlier in the series, but here made it count. मुश्किल थोड़ा नहीं, काफ़ी मुश्किल है उनको आउट करना. अगर वो सेट हो जाएं तो अर्ली जब शुरू में आ जाएं तो यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट हिम आउट, क्योंकि कई बार विकेट का आइडिया नहीं होता है, बाउंस क्या है, पेस क्या है और स्पिन कितना है विकेट में या कितना सी मूवमेंट हो रहा है, तब देन यू हैव अ चांस. बट वंस ही सेटल तो वो ग्रीन टॉप पे भी वो ऐसी बैटिंग करता है फिर जब वैसे लगता है कि जैसे बहुत तगड़े सीमेंट पे मैच हो रहा हो. तो आई मीन टू बी ऑनेस्ट आई वुड से कि आई एम लकी इनफ टू प्ले along with Sachin Tendulkar. Not just 1 or 2 games. I've been playing last 11 years with him. I've spent a lot of time with him. I've learnt a lot from him. बहुत सीखा है उनसे. Not just क्रिकेट के अलावा वो अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं. बिल्कुल, क्योंकि जब वो आते हैं शायद कोई भी बॉलर्स हो उनका एक ही में रहता है कि उन्हें तेंदुलकर को पहले तो रन नहीं बनाने देना, दूसरा उनको आउट कैसे करना. तो 2 समस्याएं रहती हैं उनके सामने, एक भी नहीं रहती है. तो लेकिन वो बहुत कम बॉलर हैं जो उन्हें रोक पाते हैं उनके रन बनाने से, आउट कर पाते जल्दी. बहुत कम मैंने देखा है कि वो बहुत जल्दी ही कोई गलती कर बैठे और आउट हो जाए. लेकिन कभी क्रिकेट में अच्छे दिन भी होते हैं, ख़राब दिन भी होते हैं, बट जब उनके अच्छे दिन होते हैं तो उन्हें कोई बॉलर नहीं रोक सकता, कोई बॉलर नहीं परेशान कर सकता और कोई बॉलर आउट नहीं कर सकता. आई मीन ही कैन प्ले फ्रॉम फाइन लेग टू पूरा सर्कल घुमा के थर्ड मैन तक, क्योंकि इतनी अच्छी रेंज है उनके पास. अगर मैं उनको नेट्स में बोल्ड या कुछ कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं बॉलर बन गया हूं. हर बैट्समैन चाहता है डोमिनेट करना, और अगर पहले ही आपका हवा जो है वो इतना ज़्यादा है बॉलरों के ऊपर, तो आपको पता है कि मुझे तो एज है ही बॉलर्स के ऊपर, तो बॉलर भी फिर डर के बॉलिंग डालता कि थोड़ी भी गलती की तो वो 4 रन है. Oh yes, I'm glad that I didn't have to bowl at Sachin too many times in a competitive environment. I had to only bowl at him in the nets, and I'm glad that I was not one of those international bowlers who had to come up against Sachin every time. So I was really fortunate that someone like Sachin was a part of the team, and I learned a lot from bowling at him in the nets.
ऑब्वियसली किसी भी बॉलर के लिए सचिन का विकेट बहुत प्राइज विकेट होगा, और जिस तरीके से वो बैटिंग करते आ रहे हैं, जिस तरीके से इतने रन बनाते आ रहे हैं, आई एम श्योर कि एक टैलेंट तो जो भगवान की तरफ से दिया है, पर उन्होंने बहुत मेहनत भी की है। आप सब जानते हो कितनी मेहनत की है। यंग जनरेशनसाठी डेफिनेट जर असं कोण एक्सपिरियन्स प्लेयर असेल आजूबाजूला तर त्याची डेफिनेट हेल्प होते की जसे ते प्रिपेअर करतात गेमसाठी, जसं त्यांचं इवन 20 वर्षानंतरही जर एखाद इनिंग जर ते आऊट होतात त्यांच्या चुकीने, त्याची डिसअपॉइंटमेंट त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसून येते आणि पूर्ण दिवस ते फ्रस्ट्रेशनमध्ये काढतात त्या आऊट होण्याच्या. देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम की इवन इट डझंट मॅटर, यू आर ॲज गुड ॲज युअर लास्ट गेम, आणि त्यांचं ते आपल्या गेमसाठी तसंच बघतात. मुझे यहाँ तक कि जब मेरा डेब्यू हुआ तो शायद हम लोग 4 विकेट गिर चुके थे 60 रन के करीब, और सचिन बैटिंग कर रहे थे. और जब मैं अंदर गया तो मैं बड़ा घबराया हुआ था. तो उन्होंने मुझसे एक ही शब्द पूछा कि क्या पीठ में गुदगुदियाँ हो रही हैं? तो मैंने कहा हाँ बहुत हो रही हैं. तो उन्होंने कहा कि आप आए हो, 4 आउट हो चुके, तो आप एंजॉय करो, जो होगा वो देखा जाएगा. पहले आपका मैच है तो आप फुल एंजॉय करो, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है प्लेयरों को जब वो टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हैं. तो आज आपका डेब्यू, तो आप एंजॉय कीजिए. और मैं नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा हूँ, कोशिश करता हूँ आपको मदद करता रहूँगा. आई थिंक जैसे जैसे मैं खेलता गया वैसे वैसे उन्होंने मुझे बता देगा कि अब शायद ही हमें शॉर्ट पिच बॉलिंग करते रहेंगे तो हमारे पास अच्छा चांस है कि हम अटैक करेंगे तो रन ज़्यादा बनेंगे, जल्दी बनेंगे. तो तब से हम शायद वो अपर कट मैंने खेलना शुरू किया जब वो मुझे शॉर्ट पिच बॉल डाल रहे थे. तो हम लोगों ने शायद काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप की थी. उन्होंने 150 समथिंग रन बनाए थे, मैं 100 पे आउट होता, बट वो मुझसे पहले आउट हो गए थे. तो जब तक खेलते रहे काफ़ी इन्जॉय रहा, काफ़ी उन्होंने साथ दिया. आई थिंक मैं चाहूँगा कि अगर शायद वो ना होते तो मेरा 100 भी ना हो पाता डेब्यू में. मुझे बॉलिंग करनी है, मैं सामने वाली टीम में हूँ, तो मेरे पे डेफिनेटली ये रहेगा कि हाँ उनके पास सचिन तेंदुलकर भी है, अभी उसको भी आउट करना है. तो आई एम श्योर कि यही बाकी जो टीमें हैं वो भी यही सोचती हैं कि सचिन तेंदुलकर को निकालना है, किसी तरीके जल्दी निकालना है, नहीं तो ये रह गया तो फिर हम गए. That's intentional. 2003 was special. The whole journey till the final was special. आणि मला आठवतं आहे की सचिनने ॲक्च्युली नेटमध्ये बॅटिंग केलीच नाही त्या पूर्ण वर्ल्ड कपमध्ये, आणि स्टील ही वॉज बॅटिंग सो वेल, आणि तो स्वतःची प्रॅक्टिस करायचा साईडच्या नेटमध्ये, आणि ही वॉज इन दॅट झोन की ही वॉज एन्जॉईंग हिज बॅटिंग अँड हिज क्रिकेट दॅट टाईम. क्योंकि सचिन आई रिमेंबर कि जब वो ड्रेसिंग रूम में आए तो ही वाज जस्ट वेरी नॉर्मल. आए रूम में, उन्होंने उस दिन लंच भी नहीं खाया ऑनेस्टली. मेरे ख्याल से उन्होंने सिर्फ आइसक्रीम ही खाई थी उस दिन, मुझे अच्छे से याद है. सिर्फ आइसक्रीम खाई उन्होंने. अपना आईपॉड तो खैर उस ज़माने में था या नहीं था, आई डोंट थिंक कि 2003 में आईपॉड था, पर उनका म्यूज़िक जो था वो हमेशा की तरह उन्होंने लगाया कान. किसी से बात नहीं की, किसी ने वो नहीं, पर उन्होंने आके अपने सिर्फ पैड वैड पहने जैसे मैच अभी शुरू ना, तब से प्रिपेयर अपने आप को करना शुरू कर दिया कि अब जो मैच है उनके लिए, वो मैच आधे घंटे बाद नहीं शुरू होना था, उनके लिए मैच वो तभी शुरू हो गया था जब वो जैसे ग्राउंड से बाहर आए थे. बैटिंग उन्होंने कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे उन्होंने वकार को या वसीम अकरम को कैसे उनको डोमिनेट करना है या हैंडल करना है. कि हम लोग शायद बहुत टाइम के बाद पाकिस्तान से मैच खेल रहे थे, अभी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका 2003 में. तो उन्होंने पहली बैटिंग की तो 270 या 280 रन बनाए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है. तो हमारा एम यही था कि हम लोग अच्छा स्टार्ट करेंगे. तो मैं थोड़ा घबराया हुआ था कि वसीम अकरम को कभी खेला नहीं, कैसे खेलूँगा, क्या कर पाऊँगा. तो उन्होंने कहा कि मैं आज मैं स्ट्राइक लेता हूँ, तुम नॉन स्ट्राइकर में. Tendulkar on his way. Gets that away. He goes after that one and it's 6. जब उन्होंने 270 रन बना लिए थे पाकिस्तान ने, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम लोग वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक और सकलैन अफरीदी, ये सब के बॉलिंग होने के बावजूद हम
सबको लग रहा था कि इंडिया को हम इतने रन नहीं बनाने देंगे, पर आई थिंक जो सचिन या वीरू ने जिस तरह से शुरुआत की थी वो लग नहीं रहा था कि 270 रन ज़्यादा है। बट मैं इतना घबराया हुआ था कि वसीम अकरम को कैसे नया बॉल फेस करूँगा, बट उन्होंने स्ट्राइक लिया और पहले ओवर से स्टार्ट हुए उनको बाउंड्रीज मारना, तो मेरा भी थोड़ा कॉन्फिडेंस है और हमने शायद 5 ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए थे। तो मुझे याद है वो शोएब अख्तर का दूसरा ओवर जो उन्होंने शायद 15 या 20 रन बनाए थे उस ओवर में, तो उसके बाद से मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया था क्योंकि उनको देखकर उन्होंने कहा था कि ऐसे ही मारेंगे। आई स्टिल रिमेंबर एक शॉट जो उन्होंने शोएब अख्तर को मारा था वही मैच में 2003 में। इतनी फास्ट बॉल को अंदर आकर के स्क्वायर लेग की तरफ बॉल को मारना, आई थिंक नो वन कैन डू इट, नो वन आई कैन चैलेंज कि कोई बैट्समैन वैसा शॉट नहीं मार सकता। अगर वो मारे तो मैं कुछ भी हारूंगा, क्योंकि इतना टाइम या इतना परफेक्शन मैंने देखा नहीं है कि कहाँ खेलना चाह रहे हैं बॉल को, और वो जहाँ एग्जैक्टली खेलना चाहा वहाँ बॉल गया और कोई बंदा हिला तक नहीं, क्योंकि बॉल वो 5वें स्टंप का बॉल है, उसको नॉर्मली बंदा या छोड़ता है या फिर कवर्स की तरफ खेलता है या सीधा खेलता है, ये अंदर आके उसको स्क्वायर लेग की तरफ मारा है। तो क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या आई मीन देयर वाज समथिंग स्पेशल। 150-60 की स्पीड पे बॉल, और आई एम श्योर अगर मैं मारने जाऊंगा तो 10 में से वो 12 बार बॉल निकल जाएगी उसमें से। आई डोंट थिंक एनीवन कैन प्ले द शॉट्स, द काइंड ऑफ शॉट्स ही कैन प्ले। It's Monday International 43 for Sachin Tendulkar. It's Monday International number 1. आई थिंक उन्होंने शायद 195 पर थे तब डिक्लेयर हुआ, तो वो थोड़े दुखी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि ये टीम की ज़रूरत थी, टीम की ज़रूरत के कारण वो डिक्लेयर हुआ था, और वो थोड़े दुखी थे, लेकिन बाद में वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गए। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी प्लेयर से पहले एक टीम आती है, तो ये एक उनके एटीट्यूड और करैक्टर के बारे में बताता है कि वो कितने टीम मैन हैं, कितने सपोर्टिव हैं अपने टीम प्लेयर्स के लिए। और उस दिन शायद वो फील्डिंग करने नहीं आए थे क्योंकि वो 195 बनाए तो काफ़ी थक गए थे, लेकिन नेक्स्ट डे से वो ग्राउंड पर से उनकी एनर्जी वैसी थी जैसी वो बैटिंग कर रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनसे बड़ा टीम मैन मैंने बहुत कम देखा होगा जो अपने 195 के बाद भी ये कहता होगा कि टीम को ज़रूरत थी इसलिए मैं टीम पहले है, प्लेयर इंडिविजुअल प्लेयर कोई पहले नहीं आता, हमेशा टीम पहले आती है। सबका मोटिव होता है कि जीतना, और उस समय वो ही मोटिव था हम लोगों का, जीतना। I mean, whatever, if there was any issues, I mean, I have no doubt that Sachin always, would come out and always give his best, and irrespective of whatever happened. But even if there was an issue, it was an issue between both of us, and we had a chat about it, and we sorted it out, and that's the kind of relationship we have. I mean, if there are issues, and there are very rarely issues amongst us, if there are issues, I mean, we have that mutual trust and admiration that I said, that we can talk to each other about it and sort the issues out face to face, rather than relying on other people or relying on middlemen. So we've had that equation for a long time, so it's never really been an issue between us, and that was an issue for us, was dead, I think, the morning, the next morning, really. A magnificent shot. That's a batsman in form. टॉकिंग अबाउट सचिन, आई एम श्योर उनको पता था पहले दिन से जब वो इंडिया खेल रहे थे कि मैं सबसे तगड़ा बैट्समैन हूँ और सबसे तगड़ा रहूँगा जब तक वो क्रिकेट छोड़ेंगे। और जब वो क्रिकेट छोड़ भी जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम दोबारा सचिन तेंदुलकर प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी बैटिंग है, नो डाउट वी हैव गॉट लॉट ऑफ गुड बैट्समैन। वीरू है, राहुल द्रविड़ है, VVS लक्ष्मण है, युवराज सिंह है, ये सारे बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, बट सचिन जो है वो डिफरेंट लीग है ऑल टुगेदर मेरे हिसाब से, क्योंकि उनका जो प्रिपरेशन से लेकर के उनके जो माइंडसेट को लेकर के जिस तरह से उन्होंने रन बनाए हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और 20 साल डोमिनेट किया है वर्ल्ड को। 2-3 साल तो वर्ल्ड को डोमिनेट कोई भी कर सकता है, पर 20 साल से लोग डर रहे हैं बॉलर। तो मतलब इतना तो लोग ऑन अ लाइटर नोट है गब्बर सिंह से नहीं डरते थे जितना लोग आई मीन बॉलर सचिन तेंदुलकर से डरते हैं। तो हैट्स ऑफ टू हिम कि ही इज़ बीन
आई थिंक वो बहुत सीरियस और बहुत कंसंट्रेट करते हैं जब भी ऑस्ट्रेलिया के, वैसे तो हर एक के अगेंस्ट करते हैं बट उसके अगेंस्ट थोड़ा ज़्यादा चार्ज अप रहते हैं क्योंकि वर्ल्ड की नंबर 1 टीम मानी जाती है और उसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस करो तो आपका ज़्यादा नाम होता है। वो बहुत चार्ज अप रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब भी हम लोग की टीम मीटिंग होती है तो वही कहता है कि हमें इनको हराना है और इनको हराने के लिए हमें इन जैसी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एग्रेसिव और अटैकिंग क्रिकेट। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो हम लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि वैसी ही क्रिकेट खेलें और ताकि हम लोग मैच जीते उनके। आई थिंक मुझे याद है जब 2004 में वो 2 या 3 टेस्ट मैच में रन नहीं बना पाए थे और वो शायद 2 बारी 3 बारी कवर ड्राइव मारते आउट हो गए थे। सिडनी वाले टेस्ट में जब उन्होंने 241 रन बनाए तो उन्होंने वो कवर ड्राइव मारना बंद कर दिया, जो कि बहुत मुश्किल है एक किसी भी बैट्समैन के लिए कि आप एक तरफ विकेट के शॉट मारना बंद कर दो और फिर भी आप 241 बनाओ। मैंने ऐसा कोई प्लेयर नहीं देखा है कि अगर कोई मुझे कहे ऐसा करने को शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। बट ये एक ग्रेट प्लेयर की ग्रेटनेस होती है कि जब वो कुछ डिसाइड करता है तो उसको वो इम्प्लीमेंट करता है अपने खेल में और वो सबको बताता है कि हाँ भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। He just cut off one particular stroke, the cover drive, and he just cut it off totally, shut it out of his repertoire, and he just played alongside that knock. I mean, that knock probably was exceptional. Short delivery, pulled it away down towards square leg. They're running this time, and it's going to get there. That's another 4. आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस पर। और मुझे याद है कि हम लोग सिडनी टेस्ट मैच से पहले नेट्स में बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि मैं जब भी कवर ड्राइव या बैकफुट पंच मारने की कोशिश कर रहा हूँ तो शायद आउट हो रहा हूँ, तो शायद मैं इस मैच में वो अवॉइड करूँगा अर्ली ऑन। तो हमको लगा शायद पहले आधा घंटा 1 घंटा नहीं खेलेंगे, बट उन्होंने पूरे टेस्ट मैच में ही नहीं मारे जब तक बिल्कुल बॉल हाफ बॉल ही नहीं गिरी। तो एक ये हम लोगों को सीखने का मौका मिलता है कि जो उनका माइंड सेट है किस तरह का है, वो जो चाहते हैं वो कर दिखाते हैं। By Plum, although Franklin had been there for extremely long, survived many close calls, and he did well for them. I mean, वो भगवान ने क्रिकेट के लिए बनाया है, हम उनके लिए जितना तारीफ करें वो कम है। बैटिंग तो खैर माशाल्लाह सबको पता है क्या करते हैं वो, और बॉलिंग ऑफ स्पिन करवा लो तो मेरे से अच्छी कर लेंगे, लेग स्पिन करवा लो तो शेन वॉर्न से लंबा स्पिन हो जाएगा। सीम बॉलिंग जब करते थे तो दोनों तरफ स्विंग कह के अभी भी उसको भगवान ने क्रिकेट के लिए बनाया, और वो ये हमारी वाली लीग का तो प्लेयर ही नहीं है। जो हम खेलते हैं वो इस लेवल पे खेलते हैं, वो अलग ही लेवल पे खेलते हैं क्रिकेट, और उनमें वो क्षमता है और वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं यंगस्टर के साथ कि मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर आप भी ऐसा सोचो तो शायद आपको कुछ मदद मिल सकती है। तो आई थिंक इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब एक सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी अगर आपके साथ आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करे तो आपको तो नेचुरली फ़ायदा होगा। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। हर खिलाड़ी आउट हो सकता है, पर जो वो मिस्टेक जो हैं वो बहुत कम करते हैं जब बैटिंग करते हैं। बहुत कम मिस्टेक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो जिस तरह से वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द मैच लाइक दैट, कि चाहे छोटा मैच हो बड़ा मैच हो। Yes, we're waiting for that one. This time he's got a long one-day innings. There've been many, probably the Sharjah back-to-back hundreds against Australia certainly come to mind. चेन्नईची इनिंग जो खेळला आहे अगेन्स्ट इंग्लंड, आता जेव्हा आम्ही 400 प्लस रन्स चेस केले युवराज सिंग बरोबर, ती इनिंग वॉज समथिंग स्पेशल. मला वाटतं तो फार डिसिप्लिन आहे, इज व्हेरी गिफ्टेड, पण त्याच्याबरोबरच त्याचं जे डिसिप्लिन आणि डेडिकेशन आहे आणि जे जेवढा टाईम तो नेट्समध्ये आणि आपल्या गेमचा विचार करतो ते त्याचं सक्सेसचं कारण आहे.